नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही खास बात को समझने की कोशिश करने वाले हैं। एक ऐसा विचार जो इसकी रग रग में बसा है कि आखिर इतनी जबरदस्त विविधता मिलकर एक देश कैसे बनाती है। 100 साल से भी ज्यादा पहले एक ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने यह सवाल उठाया था। ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना? अनगिनत संस्कृतियां, भाषाएं और परंपराएं, फिर भी एक राष्ट्र। तो आज के हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल यही है, वो कौन सा धागा है जो भारत को एक साथ जोड़े रखता है। चलिए इस पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस विविधता का पैमाना समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें कुछ आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। भारतीय मनोविज्ञान सर्वेक्षण यानी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमारे देश में 4635, जी हां, 4635 अलग अलग समुदायों की पहचान की है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन समुदायों के बीच 325 अलग अलग भाषाएं और 25 अलग अलग लिपियां इस्तेमाल होती हैं। मतलब विविधता का स्तर वाकई कमाल का है। तो फिर सवाल उठता है कि एकता कहाँ है? इसका पहला सुराग हमारी रसोई में छिपा है। तो आइए भारत की रसोई में झांकते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत में हजारों, शायद लाखों तरह के पकवान बनते हैं। हर इलाके का, बल्कि हर घर का अपना एक अलग ही स्वाद है। लेकिन इस जबरदस्त विविधता के बावजूद एक साझा बुनियाद है। लगभग हर भारतीय रसोई में चावल, गेहूं या बाजरा जैसा कोई अनाज, तरह तरह की दालें और हल्दी, जीरा और अदरक जैसे कुछ आम मसाले जरूर मिलेंगे। तो एक ही सामग्री से अनगिनत व्यंजन बनते हैं। चलिए अब एक और शानदार उदाहरण देखते हैं। साड़ी, ये विविधता में एकता का एक जीता जागता प्रतीक है। बनारसी, कांजीवरम, पाटन, पटोला, भारत में सैकड़ों तरह की साड़ियां हैं और हर एक की अपनी अलग बुनाई, अलग डिजाइन और पहनने का एक अलग ही अंदाज है। ये विविधता का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा है। पर इन सभी सैकड़ों रूपों के दिल में एक बहुत ही सरल सा सिद्धांत है। साड़ी असल में क्या है? बस कपड़े का एक लंबा, बिना सिला हुआ टुकड़ा। यही इसकी यूनिफाइंग एलिमेंट है। यही वो धागा है जो सबको जोड़ता है। और ये कपड़ा कितने काम आता है? ये एक बच्चे के लिए एक आरामदायक पालना बन सकता है, तो कभी ये अनाज या दूसरा सामान उठाने के लिए एक मजबूत जरिया बन जाता है, और जरूरत पड़ने पर बारिश से बचाने के लिए एक छोटी मोटी छत भी। मतलब एक ही कपड़ा और उसके अनगिनत रूप और इस्तेमाल। अब इस विचार को थोड़ा और बड़ा करते हैं, लोगों से समुदायों तक ले जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही त्योहार पूरे देश में एक साथ मनाया जाए, भले ही उसके नाम अलग अलग क्यों ना हो? जवाब है जी हां। हर साल 14 जनवरी के आसपास पूरा भारत फसल का जश्न मनाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, उत्तर भारत में मकर संक्रांति, असम में माघ बिहू और पंजाब में लोहड़ी। नाम चाहे जितने भी हों, लेकिन उत्सव की भावना, फसल के लिए आभार, वो एक ही है। चलिए अब संस्कृति की सबसे गहरी परत तक चलते हैं, हमारी कहानियों की दुनिया में। हमारे साहित्य और महाकाव्य एक ऐसी साझा सांस्कृतिक जमीन तैयार करते हैं जो हम सभी को आपस में जोड़ती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि महाकाव्य यानी एपिक आखिर होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये महान नायकों और उनके कारनामों की एक बहुत बड़ी और भव्य कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। भारत के दो सबसे जाने माने महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। एक धर्म यानी सही आचरण और कर्तव्य की कहानी है, तो दूसरा न्याय और त्याग के लिए एक महान युद्ध की। इन कहानियों ने हजारों सालों से भारतीय सोच को एक आकार दिया है। और ये सिर्फ कोई पुरानी किताबें नहीं हैं। इन कहानियों को इतनी बार कहा और फिर से कहा गया है कि हर इलाके और हर पीढ़ी ने इनमें अपना एक नया रंग भर दिया है। और यही तो है एकता के भीतर की विविधता। एक स्टडी में अकेले तमिलनाडु राज्य में महाभारत के 100 से ज्यादा लोक संस्करण मिले। जरा सोचिए कि पूरे भारत में कितने होंगे। हर समुदाय ने इन कहानियों को अपना बना लिया है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसे एक साथ लाकर देखते हैं। हमें एक पैटर्न नजर आता है जो बार बार उभर कर सामने आ रहा है। चाहे वो खाना हो, कपड़े हो, त्योहार हो या हमारी कहानियां, मूल विचार एक ही रहता है। बुनियाद एक, लेकिन उसके रूप अनेक। यही विविधता में एकता का असली सार है। ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये एक बहुत गहरा सांस्कृतिक सिद्धांत है।
तो हम इस पड़ताल को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हो अगर ये विविधता कोई चुनौती ना हो जिसे हमें पार करना है, बल्कि यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत और उसके लचीलेपन का असली स्रोत हो। शायद भारत को जोड़ने वाला गोंद कोई एक चीज नहीं, बल्कि ये अनेकता ही